आई होप आप इसका पहला क्लास देख चुके होंगे, तो ये इसका दूसरा क्लास है। और जो लोग पहला क्लास नहीं देखे, सबसे पहले वो जाकर पहले क्लास देखें, उसका बाद आज शुरू हो रहा है दूसरा क्लास। ये क्लास जो है आपका पूरा तरीका से कैलकुलेशन, जितना भी आप यूट्यूब पर वीडियो देखेंगे, इस अकेला वीडियो में आपको पूरा कैलकुलेशन का पार्ट मिलेगा, पूरा कैलकुलेशन का पार्ट। इस वीडियो में आप कैलकुलेशन का हर तरीका सीख जाएगा। मतलब ये अकेला वीडियो में आपको यहाँ वहाँ कहीं नहीं भटकना पड़ेगा। आप ये वीडियो कंप्लीट देख लीजिए मल्टीप्लाई का, इसका बाद और कोई ट्रिक नहीं होगा कि कोई छूटा हुआ होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते बिना देर किए, और हम लोग लाइन से कंसेप्ट वाइज और बढ़िया तरीका से समझते हैं चीज़ों को कि गुना जो है कैसे होता है। देखिए गुना का बात है, गुना तो आप सिंपल भी बचपन में किए होंगे, तो सिंपल भी तो गुना किया जा सकता है। लेकिन क्या होता है, कंपटीशन का एग्ज़ाम में जो होता है समय का ही डिमांड होता है, समय कम होता है, इसलिए इसमें गुना के लिए आपको कई सारे पैतरे आजमाने होते हैं, अर्थात बहुत सारे ट्रिक का ज़रूरत होता है। तो उसी को हम लोग समझते हैं और लाइन से पहले 2 अंक का, 3 अंक का, 4 अंक का, बड़ा से बड़ा गुना जितना भी है सब गुना को हम लोग आज निपटा देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते बिना देर किए। और ये इस अकेले वीडियो में हम बार बार बता रहे हैं कि पूरा आपका गुना आज कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार का गुना, देखिए ध्यान से, एकदम पहले शुरू से स्टार्ट करते हैं, उसका बाद जो एक्सरसाइज होगा वो आप लोग कीजिएगा, ठीक। चलिए अब आपको एक चीज़ इसमें कॉमन दिख रहा होगा, वो कौन सा चीज़ है कि लास्ट में सबका 5 दिख रहा होगा, सबका लास्ट में 5 कॉमन है। तो हम लोग ध्यान समझते कि अगर इसका फार्मूला का ट्रिक भी वही है कि अगर इकाई अंक पर 5 हो और संख्या समान हो, माने इकाई अंक पे 5 होना चाहिए। जैसे देखिए यूनिट डिजिट है, इकाई अंक होता है दहाई अंक, फिर सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, आपको मालूम है। तो ई है इकाई अंक, ई है दहाई अंक। तो इकाई अंक पर 5 होना चाहिए, एकदम मैंडेटरी। इकाई अंक पर 5 हो और दहाई अंक सेम हो। तो इकाई अंक पे 5 हो, दहाई अंक सेम हो, तब क्या करना है कि 5 पचे का होता है 25, लिख दीजिए। और 2 है ना, 2 के बाद क्या आता है 3, 3 दूनी 6, खत्म। ई का है 5 पचे 25, दोनों तो 3 है, 3 के बाद क्या आता है 4, 4 तिया 12 हो गया। 5 पचे 25, ये क्या है 8 के बाद 9, 9 आठी 72, ये क्या है 5 पचे 25, 7 के बाद 8, 8 7 56, 8 7 56। बोलिए इतना क्लियर है, एकदम क्लियर है। यानी इकाई अंक पर अगर 5 हो, इकाई अंक पे 5 हो और दहाई अंक सेम हो, तो आपका एकदम आसान ट्रिक है, क्या है 5 पचे 25 और जो भी दहाई अंक है उसका बाद वाला संख्या लेकर उससे गुना। बोलिए इतना क्लियर हो गया। ये पहला टाइप था, मतलब ये गुना का पहला टाइप का ये क्वेश्चन था, इसको नोट कर लिए होंगे। अब इसका बाद हम लोग समझते हैं कि 2 अंक का, जैसे ये तो एक फिक्स मतलब क्वेश्चन पर ही ऐसा गुना हो सकता है कि फिक्स आपका इकाई अंक पर 5 होना ही चाहिए, इकाई अंक पर 5 होना चाहिए, दहाई अंक से होना चाहिए, तब ऐसा। अगर थोड़ा सा क्वेश्चन पलट जाए तब। अब मान लीजिए ये शायद सबको क्लियर हो गया, सबको क्लियर हो गया, इतना सबको आ गया होगा। अगर मान लीजिए अगर ऐसा क्वेश्चन भी दे रहे हो, कल को ऐसा क्वेश्चन दे 65 × 65, तो ये देखते आंसर हो जाएगा 5 पचे 25 और 6 के बाद 7, 7 छक 42। माने इसका बाद का आता है, दोनों तो 6 है, तो इसका बाद का है 7, उस बाद वाला से इसमें गुना कर देंगे, बस खत्म। बस ये ट्रिक पूरा आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले पर। चलिए तो अब अगला देखते हैं। अगला क्या है, अगला एकदम सबसे ज़बरदस्त है, अगला सबसे अच्छा है। आप 2 अंक का कोई भी गुना, जैसे 2 अंक का कोई भी आप नंबर बोलिए, जैसे 23 और 34 ले लिए हम लोग, कोई भी, मतलब इसमें आप फ्री है कि 2 अंक का कोई भी नंबर हो। अब मैक्सिमम गुना यही आता है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो मैक्सिमम गुना तो यही आएगा, 2 अंक का अधिकतर गुना रहता है। अब हम लोग क्या करते थे बचपन में, पहले इसका इन दोनों से गुना करेंगे, फिर गुना का साइन इसका इन दोनों से गुना करेंगे, फिर जोड़ेंगे, तब हम लोग को आंसर मिलेगा। लेकिन अब क्या होगा, अभी जो तरीका हम बता रहे हैं, एक लाइन में आपका आंसर आएगा। और ध्यान से इस तरीका को आप लोग ऑब्जर्व कीजिए। देखिए ध्यान से अब हम लोग देखते हैं कि ध्यान से इस क्वेश्चन पर नोट कीजिए कि 2 अंक का कोई भी डिजिट हो, आगे हम प्रैक्टिस के लिए भी देंगे, कोई भी डिजिट 2 अंक का। देखते हैं सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बचपन में क्या करते थे, गुना इसे करते थे, 4 तिया 12, वैसे ही करेंगे। 4 तिया 12 का 2, कैरी जो बचा, यानी हाथ में कितना है 1, 4 तिया 12 का 2, हाथ में बचा 1, लिख लेंगे। उसका बाद इधर इधर गुना, इधर इधर गुना, बस सेकेंड स्टेप ही है। तो 4 दूनी 8, 3 तिरिका 9, बस इतना स्टेप क्लियर। उसका बाद सबको जोड़ लेंगे, तो 9, 8, 17, 1, 18। तो 18 का 18 अगर आया तो 18 का 8, हाथ में बचा 1, ठीक। उसका बाद लास्ट स्टेप होता है इसका इससे गुना, 3 दूनी 6 और 6 1 7, 782। बोलिए क्लियर इतना। फर्स्ट स्टेप का था 4 तिया 12 का 2,
हाथ में जो बचा लिख देंगे, नहीं बचा नहीं लिखेंगे। 4 तिया 12 का 2, हाथ में बचा 1, 4 दूनी 8, 3 तिरी का 9, 9 8 17, 1 18, 18 का 8, हाथ में बचा 1, 3 दूनी 6 और 1 7। बस यही था। अभी आपको हार्ड लगा होगा, अभी आपको लगता हो कि इससे बढ़िया तो पहले वाला ही कंसेप्ट है, लेकिन अगर इस पर प्रैक्टिस किए तो ये सबसे आसान है। चलिए एक और हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हम लोग लेते हैं 28 एंड आप 13 ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, इसका इससे गुना, तो गुना करते हैं। 3 8 तो 3 8 24, 24 का 4, हाथ में बचा 2, फिर 3 दूनी 6, मतलब एक बार इधर गुना एक बार इधर गुना, 3 दूनी 6, 1 से 8 बार में गुना करेंगे तो 8, इतना क्लियर। तो 8 2 10 और से 6 16, 16 का 6, हाथ में बचा 1, इतना क्लियर। उसके बाद 1 से 2 में गुना करेंगे तो 2 ही, और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, 364, बस क्लियर। इंडिविजुअली अब कोई भी नंबर आप बोल सकते हैं, मान लीजिए इस पर कोई भी नंबर लागू है, 64 एंड 73। चलिए इसको करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, अब आप लोग मन में सोचिए, हमको बताइएगा कि सबसे पहले क्या होगा। तो 3 चौक 12, 12 का 2, हाथ में बचा 1, क्लियर क्लियर। फर्स्ट स्टेप यही था, 3 चौक 12 का 2, हाथ में बचा 1। सेकेंड स्टेप में तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, तो 3 चौक 18, क्लियर। 7 चौक 28, बोलिए इतना क्लियर। सेकेंड स्टेप में यही, उसके बाद जोड़ लेंगे 8 8 16, 1 17 का 7, हाथ में बचा 1, 2 1 3 और 1 4। फर्स्ट में आप ऐसे जोड़िएगा, उसके बाद आदत हो जाएगा। अब देखिए 47 का, तो हमेशा इकाई अंक को लिख देते हैं। 47 का 7, हाथ में बचा 4। कल को ऐसे रहे 4007, तो 4007 का तो ई नहीं कि इतना लिख देंगे, नहीं, 4007 का भी 7, हाथ में बचेगा 400। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, इकाई अंक को लिख देते, बाकी सब कैरी बचेगा। तो 47 का 7, हाथ में बचा 4। लास्ट स्टेप तो यही है, 7 छक 42, अब 42 और 4 46, बस 46 लिख दीजिए आंसर। बोलिए इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया आप सब लोग को। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन जितना भी आप देखे थे, ये 2 अंक का, इसमें कोई भी आप गुना ले सकते हैं, मतलब कोई भी का मतलब कोई भी गुना। ये उस तरीक़ा से नहीं है जैसे पहले वाला था। पहले वाला क्या था, 1 2 ठो इरेज करते हैं हम, ध्यान से देखिए। पहले वाला में फिक्स एक क्वेश्चन था, कहने का मतलब पहले वाला का इकाई अंक सेम होना चाहिए। जैसे एक ठो और एग्जाम्पल लेते उसी का, जैसे 45 और 45 ये वाला है, तो इसको जब हम गुना करेंगे तो क्या होगा, देखते हैं। 45 को गुना करेंगे तो क्या होगा, देखिए एगो तो एक आंसर आप इसका जानते हैं, इकाई अंक सेम। इकाई अंक देखिए 5 है, ठीक है, दहाई अंक सेम। 5 5 के लिए क्या होगा 25, और 4 है, दोनों 4 है, 4 के बाद क्या आता है 5, 5 चौके 20, इसका आंसर होगा 20 25। हम लोग इस तरीक़े से निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, 5 5 25 का 5, हाथ में बचा 2। उसके बाद तिरछा तिरछी गुना, 5 5 25 का 5, हाथ में बचा 2, लिख दिए। अब 5 चौके 20, फिर 4 5 20, 20 20 40 2 42। अब जब आप 42 लिख दिए तो 42 का 2, हाथ में बचा यानी कैरी आया 4, इतना क्लियर। उसके बाद समझिए लास्ट गुना है इसका, इससे होगा 4 चौक 16 और 16 4 20, देखिए 20 25 ऐसे भी आया। तो ये जो है फ्री है कि 2 अंक का कोई भी गुना हो आप इस तरीक़ा से कर सकते हैं। एक बार हम लास्ट स्टेप बता देते हैं कि होता क्या है। सबसे पहले इसका इससे गुना कीजिएगा, फर्स्ट काम इसका इससे गुना किए, फिर इन दोनों का तिरछा गुना, फिर लास्ट में इसका गुना, बस वही है। अब इस पर जितना भी एक्सरसाइज है आप लोग 2 अंक का कोई भी गुना लेकर इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी गुना लेकर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये भी आप समझ गए। अब इसका बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं, अब सवाल यहाँ से भी लेते हैं। सवाल आप मल्टीप्लिकेशन में कोई भी ले सकते हैं। अब देखते हैं कि 100 के करीब। अब मान लीजिए कल को आपको सवाल दे ऐसे करके, देखिएगा कितना आसान तरीक़ा से आपको सवाल ये सोल्व होगा। चलिए देखते हैं 102 × 104। तो आराम से हम लोग समझते हैं कि 102 अर्थात सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें हम 100 को कांस्टेंट मान लेंगे। बस समझिएगा, 1 मिनट का समझने का खेला है। उसके बाद आप बोलिए कि हाँ गजब का ही गुना का मतलब ट्रिक था। देखिए 102, 100 को हम कांस्टेंट मान लिए क्योंकि दोनों संख्या 100 के आसपास हमको दिख रहा है। तो 100 से ही कितना ज़्यादा है, तो 2 ज़्यादा है। 100 से ही कितना ज़्यादा है, तो 4 ज़्यादा है। बस इतना समझ गए। अब आप बात समझिए, 100 से ये 2 ज़्यादा, 100 से ये 4 ज़्यादा। अब देखिए या तो 4 इसमें जोड़िए, क्यों, क्योंकि प्लस है, या तो 4 इसमें जोड़िए या 2 इसमें जोड़िए, बात बराबर होगा। तो 4 इसमें जोड़िएगा तो 102 में 4 जोड़िएगा तो 106, या 104 में 2 जोड़िएगा तब भी 106। बहुत बच्चा हो सके बोलेगा ओ नहीं नहीं ये वाला हम इसमें जोड़ दिए थे इसीलिए गलती हुआ, तो कोई गलती का गुंजाइश नहीं। या तो आप इसको इसमें जोड़िए या इसमें इसको जोड़िए,
एक ही आएगा। 104 में 2 जोड़ेंगे तब भी 106, 102 में 4 जोड़ेंगे तब भी 106। अब देखिए 100 में के ठो शून्य था, 2 ठो। अब हमको लेना 2 ठो ही संख्या है, अब हमको 2 ठो ही संख्या लेना है। अब वो आएगा इसको और इसको गुना करके, तो 4 दूनी 8। अब एगो बात समझिए, हमको 2 गो घर मिला है, हमको उसमें 8 लिखना है। तो एगो बात ध्यान समझिएगा कि अगर हम 8 यहाँ लिख दें और यहाँ 0 लगा दिए तो आप खुद बताइए ये 8 है? नहीं, अभी 80 बन चुका है। इसलिए हमको 8 लिखना है, हमको 8 ही लिखना है, लेकिन 2 ठो हमको डब्बा दिया गया उसमें 8 लिखना है। तो हम 8 कैसे लिख सकते हैं? अगर इसका आगे 0 लगा दें और उसका बाद 8 लिख दे तब हो गया। तभी क्या होगा, 8 का 8 भी रहेगा और 2 गो घर भी हम भर दिए। तो यही कंसेप्ट लगता है। कल को हम आपको बोलेंगे है लीजिए 500 रुपया, तो ये 500 रुपया दिए हम आपको, आगे लगाएंगे तब तक 500 रुपया होगा। एक तो चीज़ हमेशा याद रखिए कि संख्या के पीछे का 0 और स्कूल का पीछे का पढ़ाई का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि संख्या का आगे अगर 0 लग रहा है तो उसका महत्व है, उसका महत्व है। लेकिन बस संख्या का पीछे 0 लगेगा तो कोई महत्व नहीं। हम आपको बोलेंगे लीजिए 400 रुपया लीजिए, तो 400 रुपया थोड़ी ना है लीजिए 40 रुपये, 40 रुपया है, ये तो 4 रुपया है। तो वही चीज़ है, अगर हमको 2 डिब्बा में लिखना है, 8 ही लिखना है, तो आगे शून्य लगा दीजिए। इतना क्लियर, ये इसका आंसर है। चलिए अब इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखते हैं ध्यान से, अब इस पर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए आप लोग वीडियो पॉज करके इसको बनाइए। 107 × 112, 100 के करीब जो भी संख्या दिखे आप आराम से इस तरीक़ा से बना सकते हैं। तो चलिए अब समझते हैं, वही तरीका आसान से आएगा आंसर। 100 से ये कितना ज़्यादा है? 7 ज़्यादा। 100 से ये कितना ज़्यादा है? 12 ज़्यादा है। 112 है, 100 से 12 ज़्यादा है। अब या तो 12 को इसमें जोड़िए या 7 को उसमें जोड़िए, आएगा तो 119 ही। 107 में 12 जोड़िएगा तब भी 119, 112 में 7 जोड़िएगा तब भी 119, 12 7 19। अब देखिए, अब ध्यान से बात समझते हैं कि 119 लिख लिए। अब लेंगे 2 गो डिजिट का है, 100 का आसपास का संख्या था, 100 में 2 ठो शून्य होता है, इसलिए 2 गो डिजिट लेंगे। अब वो कैसे आएगा? इसको और इसको गुना करके, 12 7 84, डायरेक्ट 84 लिख दीजिए। बोलिए आंसर आ गया। अब सवाल देखिए कितना जल्दी आपसे बन रहा है। फिर देखते हैं, फिर एक सवाल लेते हैं। चलिए ये वाला आप बताने की कोशिश कीजिए, देखिए कितना फास्ट तरीक़े से आप सवाल ये वाला बना पाएंगे। देखिए समझते हैं, 100 से ये 6 ज़्यादा, 100 से ये 7 ज़्यादा, या तो इसमें 7 जोड़िए या इसमें 6 जोड़िए। 106 में 7 जोड़ेंगे या 107 में 6 जोड़ेंगे, बात सेम होगा। तो 7 6 13 यानी 113 होगा। क्लियर। अब देखिए लेंगे 2 गो डिजिट, अब 2 गो डिजिट लेंगे। वो 2 गो डिजिट आएगा कहाँ से? इसको गुना करके, गुना करेंगे तो 7 6 42 हो गया आंसर। बोलिए ये था 3 डिजिट का संख्या जो 100 के करीब हो। अब इसका बाद हम लोग समझते हैं, आई होप ये आपको क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, चलिए देखिए। अच्छा, कल को अगर सवाल ऐसा भी दे दे आपको, देखिए मान लीजिए एक और लेते हैं, जिसे 112 और 112 दे दिया, तो क्या हो गया? कोई बात नहीं है, 112 है, 100 से कितना अधिक है? 12 अधिक है। ये 112 है, 100 से कितना अधिक है? 12 अधिक है। चलिए ठीक है। अब या तो इसमें 12 जोड़िए या उसमें 12 जोड़िए, आएगा 124। 112 में 12 जोड़िएगा तो 124। अब लेना 2 गो ही संख्या है, अब ये दोनों को गुना करके आता है। तो जब दोनों को गुना कर रहे हैं तो 12 बनेंगे 144। अब 2 गो डब्बा में हम 144 को कैसे रखें? तो इसलिए क्या किया था कि वहाँ 144 आगे 0 मान लीजिए, अब 144 ऐड कर देंगे, 4 डिजिट आ जाएगा तो इधर आ जाएगा। क्लियर समझ रहे हैं ना? तो बस ऐड कर देंगे 4 4 5 2 1, ये आंसर आ जाएगा। बोलिए क्लियर है। अब एक तो चीज़ आप और ध्यान से समझिएगा, एक तो चीज़ अब हम और समझते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर समझते हैं। मान लीजिए कल को यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, ऐसे दिया है। अब ध्यान से समझिए कि ये कैसे करेंगे। है तो 100 के आसपास ही संख्या, तो 100 कांस्टेंट है, तो ये 100 से कितना ज़्यादा है? ये 100 से 2 ज़्यादा। ये 100 से कितना कम है? ध्यान से बात समझिए, ये 100 से कम है, हाँ तो कितना कम है? ये 100 से 3 कम, तो इसलिए -3। ये 100 से 2 ज़्यादा, इसलिए +2। अब देखिए या तो इसमें 3 घटाइए या इसमें 2 जोड़िए, बात बराबर ही हो। घटाना क्यों है? इसीलिए हम फर्स्ट में बोले थे, इस चीज़ पर क्या रखिएगा। उस समय दोनों संख्या 100 से ज़्यादा था, इसलिए दोनों प्लस में। अब एक संख्या 100 से 2 ज़्यादा है, एक संख्या 100 से 3 कम है, तो या तो इसमें 3 घटाइए या इसमें 2 जोड़िए, एक ही बात होगा। तो अगर इसमें 3 घटाएंगे तो 102 में 3 घटाएंगे तो 99, या 97 में 2 जोड़ेंगे तब भी 99। अब हमको लेना कितनी संख्या होता है? लेना तो हमको 2 गो ही संख्या होता है, तो 2 गो ही संख्या लेंगे। लेकिन वो समझिए, अब 2 गो संख्या लेना है, क्यों? 100 कॉन्स्टेंट है, 100 में 2 ठो शून्य,
तो ये दो गो संख्या लेंगे किसको, इसको और इसको गुना करके। इतना क्लियर है। अब जब गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, लेकिन गुना करेंगे तो प्लस इंटू माइनस, माइनस 6 आया। अब समझिए जब -6 आया तो इसका मतलब हम यहाँ -6 कहाँ लिखेंगे, नहीं लिख नहीं सकते। तब क्या होगा, जब घटाव का केस आएगा तब क्या होगा, ऊपर 0 मान लीजिए और इसमें से 6 घटा दीजिए। अब जब 6 घटाइएगा तो आपको घटाना भी आता होगा, लास्ट वाला 10 बन जाता है। क्यों, ये गया इससे कैरी लेने, इसके पास तो खुद भिखारी है, 0 है। ये इसका पास गया, इसका पास पैसा था, ये इसको 1 दिया तो ये 10 बन गया। जरूरत इसको नहीं था, उसको था, तो ये 1 उसको दिया तो ये 9 बन गया, ये 10 बन गया। ये कंसेप्ट मालूम है, क्योंकि आगे 0 बहुत सारा आएगा तो उसमें याद रहना चाहिए। तो लास्ट वाला 10 बन जाता है, बाकी सब 0 9। तो 10 में से 6 गया तो यहाँ 4। अब ये कितना है, 9 है, तो 9। ये कितना है, 8। ये कितना है, 9। बस इतना आंसर है। बोलिए क्लियर। अब आपको शायद ये सब क्लियर हो गया। अब कल को क्या करें, कल को अगर सवाल फिर ऐसा आ जाए, चलिए ध्यान से देखते हैं। कल को अगर ऐसा आ जाए, ऐसा दे दे, ठीक, 92 इंटू 97, तब का है, कोई टेंशन नहीं है। इस 100 से कितना कम है, इस 100 से 3 कम। इस 100 से कितना कम है, इस 100 से 8 कम है, 8 ही ना कम है, 92 800। तो इस 100 से 3 कम, इस 100 से 8 कम। अब या तो इसमें 3 घटाइए या इसमें 8 घटाइए, बात बराबर होगा। अगर आप इसमें 8 घटाइएगा तो कितना आएगा, या इसमें 3 घटाइएगा तो कितना आएगा। तब अगर आप इसमें अब आपको जो भी, अब इसमें क्या होता है, इसमें आपको जो आसान लगे ना कि इसमें ये घटा ले या इसमें ये घटा ले, आप वो कर लीजिएगा, ठीक। क्योंकि जिसमें आप घटाइएगा दोनों तो बराबर ही आएगा। इसको इरेज कर देते। अब देखिए, अब जब 92 में से आप 3 घटाइएगा तब आपका आएगा 89, क्लियर। या 97 में से आप 8 घटाइए तब भी आपका 89, ठीक। अब देखिए, अब 89 तो आ गया। अब लेना 2 गुणी संख्या है, और वो संख्या क्या होता है, ये दोनों को गुना करके तो 8 तिया 24, अब माइनस इंटू माइनस तब प्लस का 24 आया। अब प्लस का है ना तो डायरेक्ट ला के ऐड कर दीजिए, कोई टेंशन नहीं। बस माइनस रहता है तब घटा लिया कीजिएगा। बोलिए इतना क्लियर है, ये भी क्लियर हुआ। अब हम लोग आगे चलते हैं, सेम कंसेप्ट पर हम लोग अगला सवाल लेते हैं। सेम कंसेप्ट पर अगला सवाल हम लोग देखते हैं। चलिए ये इरेज कर दे, ये भी टाइप क्लियर हुआ। 100 से ऊपर का संख्या का भी आपको क्लियर हो गया। अब अगला देखते हैं। ये अकेला वीडियो में भाई अब बहन जितना भी मेरा देख रहे हैं पूरा आपका कैलकुलेशन का कंप्लीट हो जाएगा। मतलब मैथ का इस वीडियो के बाद आपको कहीं इधर उधर नहीं भटकना है, पूरा कंप्लीट। जितना भी आपका मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक है सब कंप्लीट। उसका बाद आराम से आप मल्टीप्लाई करते रह सकते हैं। अब देखिए, अब हम लोग आते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। चलिए देखिए, अब हम लोग इसको देखते हैं। संख्या 1000 है, 1000 दिख रहा है, संख्या 1000 दिख रहा है। हाँ, दोनों संख्या भैया 1000 के पार है। तो अब हम लोग इसको देखते हैं कि 1000 को हम लोग कांस्टेंट मान ली। किसको, 1000 को हम लोग कांस्टेंट मान ली। तो 1000 से कितना ज़्यादा है, 1000 से 4 ज़्यादा। 1000 से कितना ज़्यादा है, 1000 से 6 ज़्यादा। 1000 से 4 ज़्यादा है, क्या कि 1004 है, 1004 से 4 ज़्यादा। 1006 है, 1000 से 6 ज़्यादा। अब 1000 से 6 ज़्यादा, ये 4 ज़्यादा, बस लिख ली। अब वही कंसेप्ट, या तो इसको इसमें जोड़िए, क्या कि प्लस का साइन है, या इसको इसमें जोड़िए, बात बराबर होगा। 1004 में 6 जोड़िएगा तब भी 1010, और 1006 में 4 जोड़िएगा तब भी 1010। ऐसा कोई बच्चा नहीं बोल सकता भैया वो हम तो इसको इसमें जोड़ देते, होगा ही नहीं, तब भी सही आएगा। इसको इसमें जोड़िए तब भी सही आएगा, तो कोई टेंशन नहीं। अब हम लोग आगे बात समझते हैं। अब हम लेंगे क्या संख्या, तो कांस्टेंट कितना था, 1000। 1000 में 3 गो शून्य, यानी अब 3 गो ही डिजिट लेंगे और उसमें मेरा आंसर आ जाएगा। यानी ई आंसर का फर्स्ट 4 डिजिट हम लिख चुके हैं। अब चलिए ध्यान समझिएगा सब। अब देखिए, अभी 3 गो डिजिट आएगा कैसे, तो इसको गुना करके, तो इसको गुना करेंगे तो 6 चौक 24, तो यहाँ 24 लिख के हम 0 लगा दें तो 24 रहेगा, वो 240 हो गया। तो 24 ही लिखना है, लेकिन 3 गो डिब्बा में तो आगे 0 लगा दीजिए। सब का अगर आगे बोलिए या पीछे बोलिए, यहाँ पे 0 लगा दीजिए, क्योंकि संख्या का बाद 0 लगा रहे हैं तब क्या होगा कि उस संख्या का मान को बढ़ा देता है। अगर 0 1 लगा रहे हैं तो 240 हो जाएगा, अगर इसलिए पीछे 0 लगाइए तो वो 24 ही रहेगा, तो पीछे 0 लगा दीजिए, ये आंसर। बोलिए कितना आसान था, क्लियर हो गया होगा। चलिए इस पर फिर सवाल लेते हैं। आप वीडियो रोक कर, हम तो रोके ऐसा संभव नहीं हो सकता क्योंकि हमको तो बनाना पड़ेगा, तो आप वीडियो रोक कर इसको फटाफट प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर वीडियो देखिएगा, आपसे नहीं बना तो चलिए ये बनाइए, देखिए कितना जल्दी बनेगा। अब बताते हैं, आप लोग प्रैक्टिस कर लिए होंगे। अब देखते हैं 1000 से कितना ज़्यादा, 8 ज़्यादा। 1000 से कितना ज़्यादा, 7 ज़्यादा। या तो इसमें 7 जोड़िए या इसमें 8 जोड़िए, दोनों में से किसी में कर लीजिए। तो 8 7 15, यानी आएगा 1015। अब लेंगे 3 गो डिजिट, वो आएगा ये दोनों को गुना करके, तो 8 7 56, बस डायरेक्ट हो गया। एक और सवाल लेते हैं, बस इतना ही आसान होगा।
अब चलिए ये देखते हैं, ये 1000 से कितना ज़्यादा, 12 ज़्यादा, वो 1000 से कितना ज़्यादा, 4 ज़्यादा, या तो इसमें 4 जोड़िए या उसमें 12 जोड़िए। 1004 में 12 जोड़िएगा तब भी 1016, 1012 में 4 जोड़िएगा तब भी 1016। अब लेंगे 3 को ही संख्या, वो आएगा, ये दोनों गुना करके, तब 12 चौक, पहले ही हम बोले थे फर्स्ट क्लास में कि पहरा पूरा याद रखना है, ऐसा कि 12 चौक गिन के नहीं जाए, बड़का 12, 12 चौक 12 12 चौक 48, नहीं 4 सेकंड खत्म होगा, डायरेक्ट जाए 12 चौक 48, 48 यहाँ लिखेंगे, 0 यहाँ पर आ जाएगा, बस खत्म। बोलिए 1000 पार का भी क्लियर। अब समझिए अगर सवाल ऐसा दे देता, इसमें भी समझिए कि अगर सवाल ऐसा दे देता कि आपको यहाँ पर लिख देता आपको 997, 997, तब क्या होता, ध्यान से हम लोग देखते हैं, तब क्या होता, तब कुछ नहीं होता। होना क्या है, कुछ नहीं होता। फिर हम लोग बनाते, कंसेप्ट क्लियर रखिएगा भाई, जितना भी भाई बहन मेरा वीडियो देख रहे हैं, कंसेप्ट बस क्लियर रखिए, मैथ एकदम आसान लगेगा, कंसेप्ट क्लियर रखिए। चलिए देखते हैं, पूरा वीडियो का लास्ट तक आप जाइएगा, तब आपको मालूम चलेगा कि आज आप कैलकुलेशन में कितना आगे चल गए, कितना एडवांस चल गए। यहाँ 1 2 नहीं है, पूरा लाइन से लगातार मल्टीपल का सब जितना भी ट्रिक था सब आ जाएगा। देखिए अब हम लोग ध्यान से इसको देखते हैं, कांस्टेंट तो 1000 ही है, क्योंकि है क्यों, क्योंकि देख रहे 1000 कहीं पास, आप लोग क्या होते हैं ना कि मैथ को इसी में हाथ की कांस्टेंट भैया का बोले, का बोले मत समझिए। 1000 के आसपास का संख्या दिख रहा है ना, हाँ भैया 1000 के आसपास का दिख रहा है। तो देखिए 1000 से कितना ज़्यादा है, तो 8 ज़्यादा है। 1000 से कितना कम है, कि तो कम ही ना दिख रहा है, 1000 से ज़्यादा दिख रहा है, एक लिख दे तब ना 997 ज़्यादा होगा, नहीं लिखा है तो कम है। तो ये देखिए 1000 से 8 ज़्यादा, हाँ 1000 से कितना कम, तो 3 कम, कम है इसलिए माइनस, ठीक, कम है तो माइनस, बेसी रहेगा तो प्लस। अब या तो इसमें 3 घटाइए या इसमें 8 जोड़िए, बात बराबर होगा। इसमें 3 घटाइएगा तो आएगा 1005 का है, 8 में से 3 गया तो 5, ठीक। 997 उसमें 8 जोड़िए, 8 7 15 तब भी आएगा 1005। तो या इसको इसमें जोड़िए का है प्लस है, या इसमें इसको घटाइए का है कि माइनस है, बात सेम होगा। अब देखिए अब तो 1005 आ गया, ये आंसर का 4 डिजिट आता है भाई, आंसर का 4 डिजिट। अब क्या होगा कि 1000 कांस्टेंट था तो उसमें 3 गो सुनना, तब 3 गो ही डिजिट लेंगे, वो आएगा इसको गुना करके 8 तिया 24, तब बोलिए ले जाकर डायरेक्ट यहाँ 24 लिख दिया, 0 लिख दे तो 240 हो जाएगा, 0 लिख के 24 लिखे। बोलिए कैसा लगा, इतना क्लियर हुआ। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये सब आप लोग उतार लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला सवाल में, अब वो सब देखते हैं। चलिए मिटा दे, इसको मिटा देते हैं, अब आगे देखते हैं। बस आप लोग कंसिस्टेंट होके भाई हर इस सीरीज जो चल रहा है या दूसरा क्लास है, एकदम लाइन से आप चलते रहिए। आप एकदम मतलब डाइवर्ट होने का कोशिश मत कीजिए कि इधर उधर 20 जगह डाइवर्ट, आप एकदम सीरीज वाइज जैसे क्लास चल रहा है, जैसे पहला क्लास हुआ था, पहला क्लास को देख लीजिए, सब चीज़ नोट कर लीजिए। आज दूसरा क्लास हो रहा है कैलकुलेशन का, इसके बाद कैलकुलेशन में कुछ नहीं बचेगा, जितना गुना का है सब बता दे रहे। आपका मतलब आपको डाइवर्ट ही नहीं हो रहा है, एकदम कंसिस्टेंट वे में पढ़ना है। विकल्प हजारों मिलेंगे मार्ग से भटकाने के लिए, पर संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। इसलिए आप अपना संकल्प पर संकल्पबद्ध रहिए और ध्यान से कंसिस्टेंट होकर जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसको पूरा नोट करके समझते चलिए। अब अगला चलते हैं, हम लोग अगला सवाल लेते हैं। देखिए जब भी ध्यान से देखते हैं, ध्यान से समझते हैं बात को। देखिए अब जब 9 वाला गुना देखते हैं, देखिए ऐसा करके अगर गुना आने लगे, कल को ऐसा आने लगता है, तब क्या होगा, आने लगता है। तो इसमें ध्यान समझिए कि हम लोग इसमें क्या करेंगे। चलिए देखते हैं कि जब 9 वाला गुना आने लगे तब हम क्या करेंगे। इसका भी अपना एक ट्रिक है, वो आपको जानना है। अब मान लीजिए अब ऐसा सवाल आपको दे देगा, अगर एग्जाम में दे दिया तो हुआ आपका एग्जाम खराब। ये पूरा एग्जाम में आप पूरा ही लकीर सिंपल से गुना करने गए तो हो गया, और उसके बाद गुना करने के बाद भी डाउट होगा कि सही है कि नहीं। तो हम ध्यान समझते, एकदम नज़र मत हटाइएगा, नज़र हटाते आंसर आ जाएगा। देखिए जब भी 9 का संख्या दोनों तरफ बराबर हो, एहू तरफ उतना ओहू तरफ उतना, एकदम संख्या इज सेम, ठीक। जब दोनों एकदम बराबर हो, इधर भी 4 गुना उधर भी 4 गुना, इधर भी 3 गुना उधर भी 3 गुना, उधर भी 5 गो उधर भी 5 गो, अलग रहेगा उसका भी बताएंगे, इधर समझिए। तब क्या होगा, तब आराम से हम लोग क्या करेंगे कि देखिए ये जो चीज़ चल रहा है यहाँ पर लाइन से हम 9 9 9 हो गया। अभी लास्ट 9 बचा है ना, तो इससे एक कम करके 8, क्लियर। 9 9 9 8, उसका बाद क्या होगा 0 0 0, लास्ट बचा ना 1, यानी 3 गो 9 आया तो 3 गो 0, 1 गो 8 है तो 1 गो 1। इसमें क्या होगा तो 9 9, लास्ट वाला बचा तो 8, 2 गो 9 है तो 2 गो 0 और 1, बस यही है। अब आपको लाइन से इतना भी बड़ा अगर आपको दे दे रहा है गुना, 3 3 6 1 7 9 का, तो आपको क्या टेंशन है, कोई टेंशन नहीं है, टेंशन नहीं है कोई। का है तो 9
9 9 9 9 9, लास्ट बचा था 8, फिर 0 0 0 0 0 0 1, यही आंसर। बोलिए कैसा लगा? ये 9 वाला गुना आपको समझ में आया होगा। अब चलिए इसके बाद फिर अगला बढ़ते हैं। आप लाइन से आप अपना में टाइप वाइज नोट करते चलिए, आप अपना में टाइप वाइज नोट करते चलिए, हम जितना भी गुना बताते जा रहे हैं। ये क्लियर हुआ होगा। अब आगे चलते, अब अगला देखते हैं हम लोग कि ऐसा कि कल को कोई भी सवाल हो, जैसे सवाल ले लेते हैं, देखिए चलिए देखते हैं 7 8 9 6 8 इंटू जितना भी 9 देवे, आपको उससे टेंशन नहीं, आपको उससे टेंशन नहीं। ऑफलाइन बेस में तब बच्चा लोग बोलता भी है कि भैया इतना 9 लीजिए, इतना आगे का ही संख्या लीजिए, तो लोग को और अच्छा लगता है। आप लोग तो खैर ऑनलाइन में अब कमेंट नहीं कर सकते हैं, खैर कोई बात नहीं है, आप भी लोग कमेंट कर दीजिएगा जो भी सवाल हो, कि दूसरे भी जन बना पाए। अब चलिए देखते हैं, तो आगे कुछ भी नंबर हो और उससे 9 9 का कितना भी गुना हो, उससे जब गुना करने थे 9 9 का जितना भी नंबर, उससे आप बोलिए कि आगे और 2 3 लगा दीजिए, तो और 2 3 लगा दीजिए, कोई बात नहीं। अब कंसेप्ट समझते हैं, कंसेप्ट तभी हम बताएंगे नहीं, डायरेक्ट ट्रिक देखिए। ये क्या होगा, जो भी नंबर दिया है उसको लिख दीजिए, 7 8 9 6 8 लिख दिए। उसके बाद के गो 9 है तो 3 2 5 गो 9 है, कल को 6 गो होगा तो 6 गो, समझिए 5 गो 9 है तो 5 गो 0, 1 2 3 4 5, 5 गो 0, जो भी संख्या उसको लिख दीजिए। जे गो 9 ओ गो 0, 4 गो 9 तो 4 गो 0, 5 गो 9 तो 5 गो 0, 6 गो 9 रहेगा तो 6 गो 0। अब क्या होगा, कुछ नहीं करना है, जो पहले वाला संख्या था ना ई वाला, उसी को लाके यहाँ घटा दिया लाइन से, क्रम भी करना नहीं चाहिए। 8 6 9 8 7, बस आपका आंसर आ गया, आपका आंसर आ जाएगा। इतना करते हैं। अब ध्यान से देखते हैं, घटा लेंगे। लास्ट वाला हम बोले थे वहाँ से कैरी, अब मान लीजिए इसका पास गया, भिखारी, तो इसका पास गया, इसका पैसा वाला है, इसको 1 दिया तो 10 बन गया, तो इसको तो जरूरत नहीं है, इसको है तो 10 बन गया 9, फिर 10 बन गया 9, इसी तरह करते थे। लास्ट वाला 10, बाकी सब 9, तो 10 में से 8 गया 2, 9 में से 6 जाएगा 3, 9 में से 9 गया तो 0, 9 गो आदमी है, 9 को मार देना तो 0 जन बचा, 9 में से